हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप। और रिसेंटली आप लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देखा होगा, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस क्या सभी न्यूज़ आउटलेट ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है, जिसमें से हमारे इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं, उसको दिखाया गया है। मैं आज उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें से हमारे यहाँ पे जो 41st एंड 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोड़ी गई है, मैं उनके बारे में एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। हम लोग एक ही करके सारे डिस्कशन देखेंगे। हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे में कौन सी चीज़ को ऐड किया गया है उनको देखेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले एक छोटी सी बात कि हम लोगों ने वर्ल्ड में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री में, तो वो फर्स्ट नंबर में आएगा इटली, देन सेकंड में आएगा चाइना, देन थर्ड में आएगा जर्मनी, देन स्पेन, देन फ्रांस, आफ्टर इट हमारा इंडिया आएगा, जहाँ पर इस समय 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। याद रखना, इटली इस समय 59 पर है। ये मैप पुराना है, ये इमेज पुरानी है। रीजन क्या आपको पता है, रिसेंटली अभी पब्लिश हुआ है, तो इतनी जल्दी इमेज नहीं आ सकती। तो ये बात यहाँ पे 59 है और यहाँ पर 42 आप लोग कर देना। इसी के साथ इंडिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पोजिशन में होल्ड करता है, ठीक है ना। अब देखना वो आर्टिकल जो आपकी इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया है, ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स में ये चीज़ पब्लिश की गई है, बट हाँ मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ हमेशा कि इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल होते हैं थोड़ा सा अच्छे आते हैं इन कंपेयर टू अदर न्यूज़पेपर। तो मैंने यहाँ पर पूरी इसकी हिस्ट्री बताई है, इन्हें हिस्ट्री बताई है, तो उस हिस्ट्री को एक बार आप लोग रीड कर लें तो अच्छा होगा। मैं सारी की समरी में थोड़ी देर में आपको बताना चाहता हूँ, बट आप लोग इसको रीड करें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं एक ही करके स्टार्ट करता हूँ इंडिया के पूरे हेरिटेज साइट की हिस्ट्री और जो नई हेरिटेज साइट बनी उसके बारे में। जरा एक आर्टिकल देखना जहाँ पर हम लोग इसकी साइट से मैंने इसको कट आउट लिया है, जहाँ पर इंडिया की साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिखाएंगे, जिसमें 42 ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो चुका है। पूरी फंडिंग दिखाई गई है, कितनी फंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। अब आते हैं हम दो चीज़ों के बारे में, जो दो नई हेरिटेज साइट एनलेट की गई। याद रखना, हमारी ऑलरेडी हमारे पास 40 थी और अभी रिसेंटली 2023 में 1+1 किया गया, एक ऐड की गई शांति निकेतन और एक और ऐड किया गया यहाँ पे हॉयसाल टेम्पल। तो हॉयसाल टेम्पल दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे करके इंडिया में अब 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं 41 में शांति निकेतन। शांति निकेतन इस समय वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। याद रखना, वो उनका घर था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन का नेशनल एंथम साइन किया था, उनका ये घर था। और ये बनाने वाले थे उनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर एक बार यहाँ रास्ते से निकल रहे थे, काली सी जगह दिखी, उस काली जगह में इनके दिमाग आया कि उस समय क्या प्रॉब्लम थी कि इंडिया का जितना भी एजुकेशन सिस्टम था वो इंग्लिश मॉडल में जाता जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन एजुकेशन पूरा इंग्लिश मॉडल पर बेस्ड था उस समय। तो इनको एक ख्याल आया क्यों ना हम एक काम करें कि हम इस एजुकेशन को इंडियन मॉडल में कन्वर्ट कर दें। तो वहीं से उन्होंने एक जगह ली, उस जगह पर जाकर इंडियन मॉडल का एक स्कूल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। छोटा सा एक स्कूल बनाया। जैसे स्कूल बना उसके बाद आपको पता है कि उनकी डेथ हुई देवेंद्रनाथ टैगोर की। नाउ उनको कंटिन्यू किया उनके सन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे उसको कंटिन्यू किया, कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे लॉन्गेस्ट टाइम भी शांति निकेतन पे स्पेंड किया था। उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिलता है। एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जैसे उनको एशिया का नोबेल प्राइज मिला, मनी मिली, मनी से उन्होंने पूरी डोनेट की। 1921 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया विश्व भारती का। 1925 में वो कंप्लीट हो गई और उसके बाद उस प्रोसेस को वहाँ पर कंटिन्यू कर दिया गया। नाउ बाद में होता क्या है कि इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये विश्व यूनिवर्सिटी, याद रखना, कुछ ऐसा था कि इंडिया की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड के लिए ओपन थी, वो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी। और इसके बाद आज इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी की जो चांसलर होंगे वो पीएम होंगे, वाइस चांसलर वहाँ के गवर्नर होंगे। ये नेशनल यूनिवर्सिटी है। नेशनल यूनिवर्सिटी मतलब नेशनल, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में केवल एक ही नेशनल यूनिवर्सिटी बनती है, ये बनती है। तो ये वाली बात ये थी, याद रखना। इसको इंडिया ने बहुत पहले ही नोटिफाई किया था, 2010 में कहा था कि इसको भी हमें क्या बनना चाहिए, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाना चाहिए। नाउ वो फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हुआ और हमारी 41 नंबर की क्या बनी, यहाँ पर हमारी साइट बनी, वो था शांति निकेतन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर से बिलोंग करता है। नाउ आया 42nd नंबर पे, जिसमें थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जो 42nd था हॉयसाल टेम्पल। याद रखना, हॉयसाल जो लिखा हुआ है ये एक डायनेस्टी का नाम है। वो डायनेस्टी जो कर्नाटका में एक समय रूल किया करती थी, अप्रॉक्स टाइम माना जाता है 950 ऑफ द
एडी से लेकर लगभग 1350 ऑफ द एडी तक इसने कंप्लीट रूल किया। तो मैं मान सकता हूँ कि सेंचुरी आ जाएगी तो 10th ऑफ द सेंचुरी से लेकर 10th ऑफ सेंचुरी से 14th ऑफ द सेंचुरी तक इसने रूल किया। और ऐसे करके ये फेमस थी केवल अपनी टेम्पल्स बनाने की जो प्रोसेस थी उसके लिए फेमस थी। और पूरे इंडिया में इसने 100 से, पैन इंडिया नहीं, साउथ इंडिया में इसने 100 से ज़्यादा टेम्पल बनाए। इनका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था। कहा जाता है कि इनके आर्किटेक्ट को अगर मैं टॉप व्यू से देखूँ, ऊपर से देखना शुरू करूँ, तो मुझे एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर मिलता है और स्टार इन्होंने बना रखे हैं। याद रखना, इन्होंने जो स्टोन यूज किया वो भी एक थोड़ा सा अपने आप में यूनिक था। इसमें सोप स्टोन यूज किया गया है। यहाँ पे सोप स्टोन का क्या है तो सुनना, सोप स्टोन मतलब इतनी जल्दी उसको ढाला जा सकता है, उतनी जल्दी उसको बनाया जा सकता था ताकि उसको बनाने में आसानी हो। तो वैसे इन्होंने स्टोन का यूज किया और ऐसे करके इन्होंने 100 टेम्पल बनाए। बट आज इस समय केवल 3 ही टेम्पल ऐसे हैं जिन टेम्पल को हेरिटेज साइट में रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे चाणक्येश्वर जो टेम्पल है जो कि भगवान विष्णु को रिलेट करता है, जो कि कहाँ पर, जहाँ पर हसन कर्नाटका में। देखो यहाँ पे लिखा है हालेबीडु, याद रखना जो हालेबीडु है, हालेबीडु लोकेशन भी, वहाँ पर बना हुआ टेम्पल भी हालेबीडु है, ठीक है ना। याद रखना सोमनाथपुरा भी एक लोकेशन है, तो सोमनाथपुर भी एक लोकेशन है जो कि हसन कर्नाटक में। तो कुछ के नाम उसके लोकेशन पर दिए गए। तो ऐसे करके यहाँ पर 3 टेम्पल हैं जिनको इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। थोड़ा सा अगर हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे तो अभी क्या चल रहा था, यहाँ पे 45वां सेशन चल रहा था। जो 45वां सेशन इस समय रियाद सऊदी अरब में चल रहा था 10 से 20 सितंबर तक। इसके पहले 1 साल पहले ही इनकी जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला था और यहीं पर अनाउंसमेंट हुए इंडिया की 2 हेरिटेज साइट। याद रखना ये 45वां सेशन था और इस तरह से मिलकर इंडिया में एट प्रेजेंट 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इन टेम्पल के बारे में। यहाँ पे चाणक्येश्वर टेम्पल है, याद रखना चाणक्येश्वर मतलब विष्णु भगवान को डोनेट करता था, विष्णु भगवान। और बनाने वाला कौन था यहाँ पर, विष्णुवर्धन। जो विष्णुवर्धन था, लिसन, कहा जाता है कि जो हमारी होयसला डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी का सबसे ब्रीफ, सबसे बहादुर राजा था और इसने ही अपने को सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया था। और इसने 11 and 17, ठीक है ना, 1117 CE में इसने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। 103 साल लग गए थे इसको बनने में। कहा जाता है इसकी 3 पीढ़ियां निकल गई थी इसको बनाने में। जब ये बनकर कंप्लीट हुआ तो याद रखना, बने कंप्लीट हुआ तो आज स्टार लाइक स्ट्रक्चर के रूप में वहां पर देखा जा सकता है। नाउ एक जो हालेबीडु टेम्पल है, एक बात याद रखना, हालेबीडु क्या है एक बार समझना। यहाँ पर इनकी कैपिटल क्या थी, पहले इसकी कैपिटल बेलूरू हुआ करती थी हालेबीडु के, बाद में इसको मूव कर दिया गया हालेबीडु। हालेबीडु मतलब एक लोकेशन का नाम है। तो उस टेम्पल में भी एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल बनाया गया जो लॉर्ड शिव टेम्पल के नाम से भी जानता है या हालेबीडु के लोकेशन के नाम पर भी जानता है। याद रखना ये भी बनाने वाला कौन था, विष्णुवर्धन था, जो वहां का सबसे बड़ा रूलर रहा करता था। नाउ इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1121 में स्टार्ट किया गया और कंप्लीट हुआ इसका 1160 में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। याद रखना चाणक्येश्वर टेम्पल, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये लोकेशन पे डोनेट करता है कि यहाँ पे सोमनाथपुर में एक लोकेशन है, ये भी विष्णु भगवान को डोनेट किया गया था ये टेम्पल। और ये कावेरी रिवर के बैंक पर बनाया गया था। आपको पता है कावेरी रिवर डिस्प्यूटेड है, तो उस समय भी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। उस बेस पर इसी टेम्पल को यहाँ पे सोमनाथपुर में बनाया गया था। याद रखना इसको बनाने वाले रूलर का नाम था सोमनाथ दंड नायक। उस रूलर ने इसको बनाया था। 2 टेम्पल को बनाने वाला एक ही पर्सन था, इसको सोमनाथ दंड नायक ने इसको बनाकर कंप्लीट किया था। कंप्लीट नहीं, इसने फाउंडेशन स्टोन रखी और ऐसे करके हमारी इन 3 टेम्पल के बारे में यहाँ पर लिखा। हाँ, ये मैंने शांति के बारे में पूरी बात लिखी है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लेना तो सारी बातें आप में कवर हो जाएंगी। नाउ हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा किसके, जो हमारा ये हेरिटेज साइट है। लिसन, अगर देखा जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होंगी, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगी उसको बनाने की प्रोसेस 1945 में एक साइट जो हमारी वो बने यूनेस्को से की गई थी। तो यूनेस्को का फॉर्मेशन 1945 में होता है जिसमें एट प्रेजेंट 195 टोटल मेंबर निकल के आते हैं। और याद रखना कि एक कन्वेंशन हुआ था, जो कन्वेंशन हुआ था हमारा यहाँ पर 1972 को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जिसमें इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर था। और बाद में ऐसे करने के बाद 1985 वो समय आया जिस समय इंडिया में पहली हेरिटेज साइट बनाई गई। तो 1985 में इंडिया की शुरुआत हुई, उसके बाद तो लगातार साइट बनती गई। इस समय 42 है। हाँ, हम इसे पढ़ने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखना हेरिटेज साइट का मतलब होता है कि बहुत कोई बिल्डिंग जैसी बनी हो उसको हम लोग हेरिटेज में कन्वर्ट कर दें ताकि उसको हम लोग
मतलब प्रिजर्व कर बचाया जा सके। आपको पता है ऐसी साइट नेचुरल भी हो सकती है। तो साइट दो तरह की होती है, नेचुरल साइट होगी और एक साइट होगी कौन सी हमारी, यहाँ पर नेचुरल साइट होगी और एक दूसरी हेरिटेज साइट होगी। इस तरह से इंडिया में इस समय 7 नेचुरल साइट्स हैं जो इंडिया में बनी हुई है और 34 हमारे पास ऐसी साइट है जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब हेरिटेज साइट है। तो नेचुरल साइट 7 है और 34 हेरिटेज साइट है। अगर देखा जाए तो एक ऐसी साइट है जो काजीरंगा है, जो दोनों में इंक्लूड की जाती है, हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड की जाती है और नेचुरल साइट में भी इंक्लूड की जाती है। और ऐसे मिला के इस समय इंडिया में टोटल 42 हेरिटेज साइट हो चुकी है। अब एक बात देखना, इसका हेडक्वार्टर भी याद करना पेरिस में है और पेरिस में इस तरह से हमारी पूरी हेरिटेज साइट यहाँ पर होती है कंप्लीट। आपके एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने जिन लोग लगातार क्लैट को दे रहे हैं तो शायद आप लोग को याद होगा पिछले साल भी यही क्वेश्चन आपके एलएट के एग्जाम में पूछा गया था कि इंडिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। याद रखना उस समय 40 थी और हमारे इसमें धौलावीरा को ऐड किया गया था। इस कारण एग्जाम में पूछा गया था, अब 2 ऐड की गई हैं। तो मेरे हिसाब से ये किसी भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। तो ऐसा ही वीडियो हम लोग लगातार बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।